जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर एचपीएलसी के ऊपर हमें बुक्स बताएं, कौन सी बुक्स को हमें स्टडी करना चाहिए जिससे हम एचपीएलसी सीख सकें। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो एक क्रेविंग आपके अंदर होती है कि हम जल्दी से जल्दी एचपीएलसी सीख जाए, क्योंकि एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी के अंदर। तो आज इस वीडियो में आपको एक रोड मैप बताता हूँ कि आपको किस रोड मैप को फॉलो करना है जिससे कि आप इंडस्ट्री के अंदर आप एचपीएलसी जल्दी सीखें, ताकि ग्रोथ के चांसेस बढ़े। क्योंकि ये इस इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी के अंदर। तो वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस रोड मैप को फॉलो करना है कि आप एचपीएलसी इंडस्ट्री के अंदर जल्दी सीख जाए। अगर इंडस्ट्री में नहीं भी है तो क्या है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है। एक तो होता है आप यूनिवर्सिटी का लेवल। जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वहीं पे ज़्यादा एचपीएलसी की अप्रोच है। यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इतना प्रैक्टिकल अप्रोच आपको नहीं मिलता। क्योंकि एचपीएलसी का जो सीखने का जो मकसद जो आप बोलते हैं कि हमें बुक्स पता होनी चाहिए, वो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री में काम आने की होती है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उस लिहाज से आपको अपने आप को डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से जाएं और एचपीएलसी सीख जाएं। मैं आपको बताता हूँ। इस पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। पहले तो आपको ये पता हो कि हम एचपीएलसी होता क्या है, बेसिकली उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसमें कॉलम क्या करता है, उसमें डिटेक्टर क्या करता है, उसमें ओवन का क्या काम होता है, उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वर्क क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है। ये होता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। उसके पता हो तो ये टेक्निक है क्या बेसिकली। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आगे के स्टेप्स आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। पहला है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, यानी जिसमें आपको उसका प्रिंसिपल और एंड सो ऑन डिफरेंट चीजें आपको पता हो कि बेसिकली ये मशीन है क्या, करती क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ये होता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन अब इस मशीन को चलाना, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना और सीखने के लिए इंडस्ट्री के अंदर आपको बुक्स पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं होती। जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो एक अलग मैटर है कि आप रिसर्च में जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपको किसी मशीन को सीखना, इंस्ट्रूमेंट को सीखना, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है। वो एक बिजनेस कल्चर है। इंडस्ट्री जो होता है एक बिजनेस कल्चर होता है, वहाँ पर एक बिजनेस कल्चर में आप आते हैं। तो बिजनेस कल्चर के अंदर आपको जो दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पहला है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। जब तक आपको पता ही नहीं है कि बेसिकली मशीन है क्या, तो आप कैसे उसको चलाएंगे, उसको सीखेंगे, उसमें साइंटिफिक अप्रोच आपको नहीं आएगी। दूसरा है लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी आपको ऑपरेट करके सीखना है, ठीक है, उसको चला के सीखना है। अब वो ऑपरेशन कैसे सीखेंगे आप उस पर काम करें। आप अपनी लेवल लेबोरेटरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, इस लेवल का रखें कि आपको उस पर काम मिले। आपका क्राइटेरिया, आपका वर्किंग नेचर जो है क्यूसी के अंदर आपका लेवल ऐसा सेट हो कि मैनेजमेंट आपको उस पर काम दे और आप अपने सीनियर्स के साथ बना करके और अपने सीनियर्स से सीखें। क्योंकि इनिशियली आप अगर न्यू है किसी इंडस्ट्री के अंदर, लर्निंग स्टेज पे है या फ्रेश कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं, तो फिर आपको अपने सीनियर से सीखना होता है, कंपनी को टाइम देना होता है, ठीक है। कंपनी में आप लेट सीडिंग करेंगे स्पेशली इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए। और इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी को सीखने का बेस्ट तरीका ये है कि जो आपका रूटीन वर्क है, अगर क्यूसी में आप किसी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में काम कर रहे हैं और किसी फिनिश प्रोडक्ट पर टेस्टिंग काम करें, क्लासिकल चीज़ों पे काम करें, इस एचपीएलसी आपको नहीं मिल रहा, तो बेस्ट पहला स्टेप, पहली सीढ़ी ये है कि जो लोग एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं आपके सराउंडिंग में, उनको आप हेल्प आउट करना शुरू कर दें। समझ रहे, उनके सैंपल्स बनाना आप सीख रहे हैं, उनको हेल्प आउट करें। कॉलम की वॉशिंग का सॉल्यूशन आप उनको बना के दे दें, मोबाइल फेस उनको आप बना के दे दें। आपको ये तो पता हो कि हम कैसे बनाते हैं, तो उसके बाद आप उसकी अगली चीज़ों में आते हैं। यानी आपके जो सीनियर एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं उनको आप हेल्प आउट करके एचपीएलसी की प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच करके उस पर काम करके आप सीखेंगे, जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि एचपीएलसी पे बेसिकली कैसे काम होता है, ठीक है। यानी वर्किंग के बगैर आपको उस पर एक्सपर्टीज नहीं आएगी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग ऐसी चीज होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट आपका होना चाहिए। आपका लेवल, आपका एग्जिस्टिंग जो लेवल है इंडस्ट्री के अंदर, क्यूसी के अंदर, ऐसा हो कि लोग आपको आगे भेजे एचपीएलसी की ट्रेनिंग के लिए। एक इन हाउस ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग सेक्शंस आते हैं, ट्रेनर्स आउटसोर्स से आपके पास आ रहे होते हैं। दूसरा, कंपनी आपको डिफरेंट कंपनीज इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट कंट्री में आपको भेजती है ट्रेनिंग के लिए। याद रखिए कि जो अच्छी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे लोगों को
अदर कंट्रीज में HPLC की स्पेशली ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब वो न्यू परचेजिंग करते हैं या अपने काम को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के एनालिस्ट जो होते हैं और दूसरी कंट्रीज में जाते हैं HPLC सीखने के लिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। किनको मिलता है? जो जिनका लेवल QC में एग्जिस्टिंग ऐसा होता है, जिनका बिहेवियर, इस जो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपका वर्किंग क्राइटेरिया, वर्क एक्यूरेसी आपकी कैसी है, आप QC में काम किस तरीके से करते हैं, तो उन्हीं लोगों को HPLC भी दिया जाता है। क्योंकि HPLC एक सेंसिटिव टेक्निक से हर किसी को इस पर काम नहीं करने दिया जाता। इस पर ओवर राइटिंग और रिपीट एनालिसिस का फिनोमेना आएगा तो ऑडिट ट्रायल या ट्रबल शूटिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस लेवल पे फिर आप बाद में आते हैं। इनिशियली अगर आपको सीखना है तो तीसरा पॉइंट है लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग्स। आपके कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स हो रही है तो उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि आपको दूसरी जगह में बाहर आउटसोर्स पर HPLC की ट्रेनिंग के लिए इन अ कंट्री या दूसरी कंट्रीज में आपको भेजा जाए। आपका लेवल ऐसा हो या आपकी कंपनी का लेवल ऐसा हो तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। यानी तीसरा पॉइंट है थ्रू ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग। इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है कि HPLC को बेसिकली चलाना कैसे होता है और इसमें क्या क्या एडवांसमेंट आ चुकी है, क्या क्या नए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। तो जब आप बाहर ट्रेनिंग पे जाते हो तो आपको बड़ा हेल्प आउट होता है। क्लियर है? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, बिजनेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है। इनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज है 90% जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो कर रही थी। तो इसी तरह आप यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को भी अगर आप लेते हैं, उसका चैप्टर नंबर 621 जो टोटली बेस कर रहा होता है इस टेक्निक पे, क्रोमेटोग्राफी पे, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, आपको पता है। उस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है कि इस इंस्ट्रूमेंट की बेसिकली थ्योरी क्या है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको कंप्लायंस में लाते हैं, कैसे इसको कैलिब्रेशन की जाती है और क्या इसका बेस्ट प्रैक्टिस का क्राइटेरिया इंडस्ट्री के अंदर, क्या इसकी डेट होनी चाहिए कैलिब्रेशन की और ट्रबल शूटिंग की। तो बहुत कुछ वहाँ से USP का चैप्टर 621 है, आपको बहुत वहाँ से पता चलता है क्योंकि वो बेस कर रहा था क्रोमेटोग्राफी पे। वहाँ पे भी आप जाके सीख सकते हैं, स्पेशली अगर आपका इतना टाइम है, आप वहाँ पे स्टडी करें, पढ़ें और उन चीज़ों को फिर अपनी QC में अप्लाई करके देखेंगे। डेफिनेटली USP फार्माकोपिया क्या कह रहा है, किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस में, कंप्लायंस में आपका इंस्ट्रूमेंट जाता है, तो फिर वहाँ से भी चला के सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मशीन को चलाना नहीं है और इसके बाद आखिरी स्टेप आता है इसकी एक्सपर्टीज आपकी ट्रबल शूटिंग की है। ट्रबल शूटिंग पे भी एक्सपर्टीज है कि आप इंस्ट्रूमेंट पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। उन प्रॉब्लम से आप बहुत कुछ सीखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ठीक है। तो ये रोड मैप के सारे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, उस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिस बता रहा हूं कि आपकी एक्सपर्टीज फिर हो जाएंगी ट्रबल शूटिंग की तरफ। फिर आप ट्रबल शूटिंग सीखें। ट्रबल शूटिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, उनमें आप एक्सपर्ट हो जाए। वो आप काम करते हुए, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क करते हुए, रूटीन एनालिसिस में करते हुए आप ये चीज़ें सीखते हैं। कभी पीक टेल हो गया, पीक ब्रॉड हो गया, पीक शोल्डरिंग आ गया, आर्टिस्ट शिफ्ट हो रहा है, मोबाइल फेस पीक शेप ही सही नहीं आ रहा, पीक आ ही नहीं रहा। ये सारे प्रॉब्लम्स आप जब आप HPLC पे काम कर रहे होते तो सीखते हैं। तो ये ट्रबल शूटिंग का पॉइंट है ना, लास्ट में बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप एंड में सीख रहे होते हैं। पहले आप अपनी अप्रोच बनाएं, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाएं, अपने सीनियर को सपोर्ट करते हुए आगे जाएं, फिर HPLC पे आपको वर्क मिलेगा, फिर रूटीन का काम करेंगे कि इसमें ट्रबल शूटिंग क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके सॉफ्टवेयर को सीखना। फिर उसके बाद आप चैप्टर 6 मैंने जाकर आगे आप वहाँ USP से भी सीख सकते हैं और आप इसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास। इन द एंड में आपको ट्रबल शूटिंग या आपके HPLC पे अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आप HPLC सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक्स ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटी बुक का पढ़ने का क्राइटेरिया आपका यूनिवर्सिटी तक फिक्स रहता है, वहां आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के पेपर पास कर रहे होते हैं। जब आप इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कल्चर में आते हैं तो फिर आपको वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच इतना ज्यादा नहीं मिलता, एक 10% के बराबर होता है। आपको थ्योरेटिकल चीज दिखा दी जाती है कि ये HPLC है, इसको चलाते कैसे हैं, वो बहुत कम जगहों में आपको थोड़ा सा चला के दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो फुल फ्लैश आप चला रहे होते हैं HPLC को, वो इंडस्ट्री के अंदर आकर सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सपर्टीज आपने सीखनी है प्रैक्टिकल वर्क करके, थ्रू ट्रेनिंग्स, ठीक है, और थ्रू USP चैप्टर 621 से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर किसी के जहन में क्यूरियस है, हमें खास बुक ही पढ़नी है, तो इंडस्ट्री के आपको कोर्स में बहुत सारी बुक्स होती हैं जो बेस कर रही होती है क्रोमेटोग्राफी से, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, एक बुक से पेविया के नाम से, वो सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स पे बेस कर रही होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस कर रही है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर है, क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर है, UV एंड सो, जितनी टेक्निक्स होती है इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली, वो उस बुक के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा रॉबर्ट डी ब्राउन की एक बहुत अच्छी बुक है,
वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं। और रॉबर्ट डी ब्राउन की बात कर रहा हूँ, वो आप देख के सकते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है क्या, एचपीएलसी है क्या, यूवी क्या, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। लेकिन आप पर्टिकुलरली अपनी टेक्निक को चूज करके वहां से थियोरेटिकल बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये काम आप यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं। प्रैक्टिकली अप्रोच आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। लेकिन जब इंडस्ट्री में आगे मैं फिर वही कहूंगा, तो आपको जो एचपीएलसी सीखना होता है वो थ्रू प्रैक्टिकल वर्क सीखना होता है। अपने सीनियर की हेल्प आउट करके, सीनियर से सेटिंग बना के, सीनियर से काम लेके, फिर आप खुद काम लेके अपने मैनेजमेंट से लेके और सही तरीके से काम करके और ट्रेनिंग्स लेके, प्रॉपर आपकी पहले ट्रेनिंग हो कि इसको यूज करने का क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ चलाना मकसद नहीं है कि कहाँ कहाँ इसकी एंट्रीज होती हैं, कॉलम लॉग बुक क्या होती है, थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती है और लॉग बुक्स क्या होती हैं। ये सारा कुछ आपको पता चलता है जब आप एचपीएलसी के अंदर काम करते हैं। लेकिन रोड में आपने ये रखना है जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद इस तरीके से आप एचपीएलसी सीखें। कोई खास बुक लेकर, 2 बुक्स लेकर, 3 बुक्स लेकर आप पढ़ें और फिर आप कहेंगे मुझे एचपीएलसी आता है, तो ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स को मानती है, लेकिन बेसिकली वो आपसे काम लेके आप देखती है कि काम कितना कर सकता है इस मशीन के ऊपर, तो वो आप प्रैक्टिकल वर्क से सीखते हैं। क्लियर है? बड़ी क्यूरीज आ रही थी बहुत सारी इसमें कि सर हमें एचपीएलसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट बताएं कि एचपीएलसी को हम कैसे सीखें। तो एचपीएलसी को इंडस्ट्री के अंदर सीखना है तो इस तरीके से सीखना है आपने, जो मैंने आपको रोड मैप बताया। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।